पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय देह अभिमान से देही अभिमानी की यात्रा। आज बाप दादा हमें एक बहुत गहरा रहस्य समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी अशांति, दुख और माया के तूफान आते हैं, उसका मूल कारण है देह अभिमान। जब हम अपने को ये शरीर समझते हैं तो हर छोटी छोटी बात हमें हिला देती है। किसी की बात बुरी लग जाती है, किसी का व्यवहार हमें दुख दे देता है और मन अशांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने को आत्मा समझकर उस एक निराकार बाप को याद करते हैं तो भीतर एक ऐसी स्थिरता आती है जिससे माया के तूफान अपने आप शांत हो जाते हैं। आज बाप हमें यही सिखा रहे हैं, देह अभिमान का द्वार बंद करो और देही अभिमानी बन जाओ। हम आत्मा हैं, यह शरीर हमारा वस्त्र है। जब यह स्मृति पक्की हो जाती है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम हर एक को आत्मा भाई के रूप में देखने लगते हैं और जहां भाई भाई की दृष्टि आ जाती है वहां न क्रोध आता है, न द्वेष, न दुख। बाप कहते हैं, देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं, इसलिए इस देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन यही संगम युग की सबसे बड़ी शिक्षा है। ये समय बहुत अमूल्य है। हम न कलयुग में हैं, न सतयुग में, हम इस श्रेष्ठ संगम युग में हैं, जहां स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस बात का नशा और खुशी सदा बनी रहनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। जिन बच्चों की बुद्धि विशाल होती है, उनके मन में सारा दिन सेवा के ही विचार चलते रहते हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में यही रहता है कि कैसे हम सारे विश्व को दुख से निकालकर सुखधाम बना दें, कैसे हर आत्मा को अपने समान बना दें। ये बहुत लवली परिवार है, तो हमें भी बहुत मीठा बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से सुख देना है। याद रखो, प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार से हम किसी को भी बदल सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना हमारा स्वभाव मीठा होता जाएगा और यही याद की यात्रा हमें शांति धाम से सुख धाम तक ले जाएगी। ये दुनिया पुरानी है, ये शरीर भी पुराना है और इस शरीर से जुड़े सभी संबंध भी पुराने हैं। अब समय है कि हम अपना बुद्धियोग एक बाप से जोड़ दें, ताकि अंत समय में भी सिर्फ वही एक बाप याद आए, क्योंकि जैसा अंतकाल होगा वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। अभ्यास मेडिटेशन कमेंट्री। अब मैं शांत होकर बैठ जाती हूँ, अपने मन को धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ, मैं ये शरीर नहीं, एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भ्रिकुटी के बीच एक चमकती हुई लाइट हूँ, शांत, स्थिर, शक्तिशाली। अब मैं उस परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ जो निराकार ज्योति बिंदु शांति धाम में स्थित हैं। मैं और मेरा बाबा दोनों ज्योति स्वरूप एक दूसरे के सामने, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरे अंदर के सभी विकार जैसे एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। मैं देह अभिमान से मुक्त हो रही हूँ, मैं देही अभिमानी बन रही हूँ। अब कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। मैं स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं अनुभव करती हूँ, मैं पवित्र बन रही हूँ, हल्का बन रही हूँ। अब मैं शांति धाम की ओर जा रही हूँ और फिर सुखधाम में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति।